ओशो का ये कथन, किसी के विचार ग्रहण कर उसके दास मत बनो, सही मायने में अस्तित्व उनका ही होता है जो स्वयं के स्वामी होते हैं, गहराई से आत्मनिर्भरता, स्वतंत्रता और सुचेतना का महत्व समझाता है। ओशो का संदेश है कि दूसरों के विचारों और विश्वासों के आधार पर जीवन जीने के बजाय हमें अपने अनुभवों, ज्ञान और सत्य को स्वयं खोजने का प्रयास करना चाहिए। नंबर 1, स्वतंत्रता अस्तित्व का आधार। ओशो कहते हैं कि सच्चा जीवन वह है जिसे आप अपनी स्वतंत्रता के साथ जीते हैं। दूसरों के विचारों को अनब्लाइंडली स्वीकार करना गुलामी है और यह हमारी मौलिकता को खत्म कर देता है। जो अपने विचारों से जीता है वही स्वतंत्रता का अनुभव करता है। नंबर 2, दासता का अर्थ, मानसिक और भावनात्मक बंधन। जब हम दूसरों के विचारों, धर्मों या परंपराओं को बिना सोचे समझे स्वीकार करते हैं तो हम मानसिक दास बन जाते हैं। ओशो कहते हैं कि यह बंधन केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होता है। हमें अपनी स्वतंत्रता के लिए इन बंधनों को तोड़ना होगा। नंबर 3, स्वयं के स्वामी बनने का अर्थ है कि आप अपनी सोच, भावना और कार्यों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हों। यह तभी संभव है जब आप अपनी आंतरिक शक्ति और चेतना के साथ जुड़ें। नंबर 4, अनुकरण से बचना। ओशो चेतावनी देते हैं कि दूसरों का अनुकरण करना आपकी आत्मा का अपमान है। प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है और उसकी यात्रा भी अद्वितीय है। दूसरों की नकल करने से आप अपनी विशिष्टता और सत्य को खो देते हैं। नंबर 5, विचारों का निरीक्षण करें, उन्हें अंधाधुंध न अपनाएं। ओशो कहते हैं कि विचारों को केवल ग्रहण न करें बल्कि उनका परीक्षण करें। क्या वे विचार आपकी सच्चाई और अनुभव से मेल खाते हैं? यदि नहीं तो उन्हें छोड़ दें। नंबर 6, स्वतंत्रता और स्वामित्व के बीच का संबंध। जब आप स्वयं के स्वामी होते हैं तो आप स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। यह स्वतंत्रता आपको बाहरी परिस्थितियों और समाज के दबावों से ऊपर उठने की ताकत देती है। नंबर 7, स्वयं की खोज। ओशो के अनुसार ध्यान, मेडिटेशन, वह साधन है जो आपको अपनी चेतना के साथ जोड़ता है। ध्यान के माध्यम से आप अपने भीतर छिपे सत्य, मौलिकता और स्वामित्व को पहचानते हैं। नंबर 8, दूसरों की राय से परे देखना। ओशो कहते हैं कि समाज, धर्म और परंपराएं आपको अपने विचारों के अनुरूप डालना चाहती हैं, लेकिन सच्चा जीवन तब शुरू होता है जब आप दूसरों की राय और अपेक्षाओं से परे जाकर अपने सत्य को खोजते हैं। नंबर 9, सत्य का अनुभव स्वयं करें। ओशो का मानना है कि सत्य को आप दूसरों के माध्यम से नहीं जान सकते, यह केवल आपके अनुभव से प्रकट होता है। दूसरों के अनुभव आपके लिए मार्गदर्शक हो सकते हैं, लेकिन सत्य तक पहुंचने का मार्ग आपको स्वयं तय करना होगा। नंबर 10, स्वामी होने का अर्थ, जागरूकता और जिम्मेदारी। स्वामी होने का अर्थ है कि आप पूरी जागरूकता और जिम्मेदारी के साथ अपने जीवन का नेतृत्व करते हैं। यह स्थिति आपको बाहरी प्रभावों और आंतरिक शंकाओं से मुक्त कराती है। ओशो का यह विचार हमें सिखाता है कि जीवन का सार दूसरों के विचारों, सिद्धांतों और मान्यताओं को स्वीकारने में नहीं बल्कि अपने सत्य को खोजने में है। सही मायने में वही व्यक्ति अस्तित्व में पूर्ण होता है जो अपनी स्वतंत्रता और मौलिकता को बनाए रखता है। ओशो कहते हैं कि स्वयं के स्वामी बनना केवल एक विचार नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। यह हमें आत्मनिर्भरता, आत्मजागरूकता और आंतरिक शांति की ओर ले जाता है। जब आप अपने सत्य के साथ जीते हैं तो जीवन एक उत्सव बन जाता है।